मक्का मदीना के सफर पर पैदल जाने वाले शिहाब को तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सफर में उन्हें कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? इस सफर के लिए उनका खर्चा कितना आएगा? शिहाब के पास विदेशों से गुजरने के लिए वीजे की जरूरत पड़ेगी। बिना वीजे के शिहाब ये सफर कैसे करेंगे? इन्हीं सब जानकारियों के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। आदाब, मैं हूं अतीका नूर और आप देख रहे हैं जी सलाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शिहाब का ये सफर करीब 8,640 किलोमीटर का होगा और मक्का मदीना पहुंचने के लिए रास्ते में हिंदुस्तान को पार करने के बाद पाकिस्तान, कुवैत, ईरान होते हुए सऊदी अरब पहुंचेंगे। शिहाब ने ये सफर केरल के मल्लापुरम से शुरू की है। वो 2 जून को अपने दोस्तों और परिवारों से विदा लेकर इस सफर पर निकल पड़े हैं और इस सफर में उन्हें 70 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और करीब 2000 से ज्यादा किलोमीटर अब तक वो पैदल सफर कर चुके हैं। लोग जगह जगह उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। शिहाब के इस सफर के लिए मुबारकबाद पेश करने वालों का तांता लगा है। इस सफर में आम जनता से लेकर बड़े ओहदे के सभी लोग शिहाब के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं और हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। इस सफर में वो जून 2023 तक मक्का पहुंचेंगे, मतलब कि करीब 1 साल पैदल चलेंगे। अब खर्चे की बात करते हैं। उनके इस सफर में कितना खर्चा आएगा? शिहाब के इस पैदल सफर पर 70 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। वे पिछले 1 साल से इस सफर को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब की सरकारों से पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए इजाजत ली है। इन सभी देशों ने शिहाब को पैदल सफर करने की इजाजत दे दी है। भारत में भी वे जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां की सरकार और स्थानीय प्रशासन से इजाजत ले चुके हैं। उनके साथ चल रही सिक्योरिटी और स्थानीय पुलिस के लिए भी शिहाब ने रकम अदा की है। शिहाब आखिर इतना कैसे पैदल चल पाएंगे, आपको बताते हैं। इस सफर पर पैदल जाने के लिए शिहाब 1 साल से पैदल चलने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो 1 साल से हर रोज 25 से 30 किलोमीटर तक सफर कर रहे हैं। ऐसा भी बताया गया है कि उन्होंने केरल से दिल्ली तक भी पैदल सफर किया है। फिटनेस के लिए वो काफी सीरियस हैं। फिटनेस के लिए वो रोजाना वर्कआउट, योगा और एक्सरसाइज करते हैं। शिहाब केरल के मल्लापुरम के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 30 साल है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक निजी स्कूल से पूरी की है और इंटरमीडिएट पूरी करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक निजी संस्थान में प्रवेश लिया। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए जी सलाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म।